गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कि टेक्निकली स्टॉक मार्केट में लास्ट वीक क्या हुआ, एस्ट्रोलॉजिकल क्या हुआ और आगे क्या व्यू बन रहा है या आउटलुक बन रही है, बोथ टेक्निकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल, और आल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ हॉरोस्कोप इन योर लाइफ। लास्ट वीक के वीडियो में संडे को जो हमने दिया था उसमें जाते जाते मैंने ये बोला था कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर ये नहीं समझें कि हमेशा बाय करके सेल करने में ही प्रॉफिट होता है। सेल करके बाय करने में कई बार बहुत प्रॉफिट होता है। जब नेगेटिव इंडिकेशंस क्लियर हों तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर शॉर्ट सेलिंग। और कॉल पुट ऑप्शन के बारे में मैंने रिपीटेडली बोला है, इंस्टेड ऑफ बाइंग कॉल ऑप्शन और बाइंग put option, it is always better to sell call option and sell put option if the time frame is bigger than 2-3 days. जुलाई के फर्स्ट वीक में हमने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 36,000 का बेचा था 598 में, और निफ्टी का बेचा था हमने 15,900 का कॉल ऑप्शन 232 में। दोनों जो हैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे गए परसों दोनों अराउंड 40 चल रहे थे, तो हमने ऑप्शन दिया था ट्रेडर्स को कि चाहे अब ज़्यादा 3-4 दिन रह गए हैं तो दोज हु आर नॉट ग्रीडी, अगर आपको 550 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, या 200 रुपये का या 190 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है निफ्टी फ्यूचर में, तो आई थिंक इट इज़ बेटर टू क्लोज द कॉल। और किसी ने 2 लॉट अगर बैंक निफ्टी के बेचे होते और 2 ही लॉट निफ्टी के बेचे होते उस रेट पे, तो आज 45,000 या 47,000 का प्रॉफिट दोनों में हो रहा होता। ये सब बिना कुछ ज़्यादा परिश्रम किए हुए, बहुत डेली ट्रेडिंग करने की बजाय एक बार आपने पोजीशन क्रिएट कर ली तो यू कैन रिलैक्स ऑन दैट पोजीशन फॉर ऑलमोस्ट 3 वीक्स 2 वीक्स और सम टाइम मोर। बट फॉर व्हेन इट इज़ ए मैटर ऑफ 1 या 2 दिन की बात होती है, तो उस टाइम पे कॉल ऑप्शन की बजाय कॉल ऑप्शन बाय करना, बेचने की जगह ही बेटर रहता है। सिमिलरली अगर आप देख रहे हो कि कल परसों मंदा है स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें पुट ऑप्शन 1 या 2 दिन के लिए बाय करना ही फ़ायदेमंद होता है, पर लॉन्गर देन दैट इट इज़ बेटर एडवाइस टू अवॉइड। अब बात करें हम टेक्निकली लास्ट वीक भी बोला था मैंने, उससे पहले हफ्ते भी बोला कि देर आर मल्टीपल नेगेटिव डाइवर्जेंसेस इन बोथ द इंडाइसेस। निफ्टी ने 6 बार टॉप टच किया उसी 70-80 पॉइंट की रेंज में, और इट वाज गिविंग नेगेटिव सिग्नल्स, मोमेंटम इट हैज़ लॉस्ट। तो वहाँ से जो गिरा 962 का जो ऑल टाइम हाई बना के, इट हैड लॉस्ट ऑलमोस्ट 384 पॉइंट्स। 578 पे गया था इंट्रा वीक लो वे, लेकिन 2 क्लोजिंग 15,700 से नहीं हो सकी, तो दैट हैज़ नलीफाइड आवर फोरकास्ट दैट इट कैन गो अप टू 500 एंड 300 आल्सो। अगर 2 क्लोजिंग हो गई होती 10,700 से 15,700 से नीचे, तो वी कुड हैव होप फॉर दोज टारगेट्स। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 36,000 पे जो हमने जो फ्यूचर शॉर्ट किए थे, दैट गिव ए ह्यूज रिटर्न्स ओवर नेक्स्ट 2 डेज। तो अब जो पोजीशन एज ऑन टुडे है, निफ्टी जो है ऑलमोस्ट जो ओपनिंग गैप था मंडे का, इट इज़ नियरिंग टू क्लोज दैट गैप एंड इट इज़ आल्सो अप्रोचिंग दी रेजिस्टेंस ऑफ 15,980 करीब। उसको अगर पार नहीं कर पाया तो एक बार फिर ये नीचे आएगा। पर दूसरी जगह पे अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी हैज़ गिवन बुलिश इंडिकेशंस। परफेक्ट डबल बॉटम पैटर्न 34,400 पे विद मैनी पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस विच resulted in sharp rise from 34,400 to around 35,000 on Friday। और अब ये रेजिस्टेंस जो है
50 या 100 जो है, वंस बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर दिया तो वी कैन होप फॉर 35,600 टू 35,800 विद इन दिस एक्सपायरी। तो ये है टेक्निकल पोजीशन। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल। एस्ट्रोलॉजिकल 2-3 हफ्ते से मैं बोल रहा हूँ, फ्रॉम 14th to 26th इन टोटलिटी, आई रिपीट इन टोटलिटी, बहुत सारे सेक्टर बेरिश इंडिकेशन दे रहे थे और उन सेक्टर का हमने नाम भी बताया था। उन सेक्टर में जो थे बैंक निफ्टी था, आईटी था, मिड कैप था, ऑटो था, प्राइवेट बैंक थे, इलेक्ट्रिकल, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एफएमसीजी, शुगर, पीएसयू बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस, ऑयल मार्केटिंग, पावर, टेलीकॉम, स्टील। इन सारे सेक्टर्स ने पिछले 2 हफ्ते में इन टोटलिटी नेगेटिव इंडिकेशन दिया है और नेगेटिव ही ग्रे है, मतलब एक्सेप्ट फॉर वन सेक्टर दैट इज़ सीमेंट, जिसने हमारी जो अपेक्षा थी उस हिसाब से नहीं गिरे, और उनका नंबर भी आएगा। फ्रॉम 1st of August till 15th of August सीमेंट स्टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन। उसके अलावा हमने करीब 27 स्टॉक्स की लिस्ट एक पढ़ के बोली थी। उसमें से सारे स्टॉक्स इंक्लूडिंग HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, गेल, सिप्ला, BOB, एक्सिस बैंक, SBI, अदानी पोर्ट, देन हिंडाल्को, इन्फोसिस, अपोलो टायर्स, DLF, भारत फोर्ज, ये सब जो हैं गिरे हैं, इंक्लूडिंग टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल पावर, ये सब गिरे हैं एक्सेप्ट फॉर 2 स्टॉक्स विच हैव नॉट डिक्लाइंड एज पर आवर फोरकास्ट, दैट इज़ ACC और एक अंबुजा सीमेंट। ये 2 स्टॉक्स जो हैं, जो लिस्ट हमने 27 स्टॉक्स की लिस्ट अपने जो पेड सब्सक्राइबर हैं उनको दी थी, उसमें सिर्फ ये 2 स्टॉक जो हैं ये नहीं गिरे, जो अभी तक दे आर होल्डिंग दी ग्राउंड। अब जो नेक्स्ट आगे क्या लग रहा है, इस हफ्ते में 4 दिन बिफोर एक्सपायरी हैं और इन 4 दिनों में काफ़ी वोलेटिलिटी है और कुछ स्टॉक्स जो हैं जो गिर रहे थे पहले काफ़ी दिन से, वो थोड़ा सा कम बैक करेंगे, और जो स्टॉक्स जो चढ़े हैं पिछले 15 दिन से उनमें थोड़ी एडजस्टमेंट होगी पोजीशन की। फॉल एक्सपेक्टेड है 31st को या फ्राइडे, आई डोंट नो 30th है कि 31st है, तो उस दिन फॉल एक्सपेक्टेड है। उसके बाद लगातार अप टू 10th of August हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, रादर 75% ऑफ द स्टॉक्स विल डिक्लाइन, और उसके बाद फ्रॉम 10th August टिल 1st of September 75% ऑफ द स्टॉक्स आर लाइकली टू राइज। ये एक अपॉर्चुनिटी होगी जो ट्रेडर और इन्वेस्टर जो कॉल पुट में काम करते हैं, अगर वो पुट ऑप्शन बेचेंगे अगस्त के एंड का अराउंड 10th या 12th के आसपास बेचेंगे, तो आई एम श्योर दे विल डेफिनेटली गेन गुड प्रॉफिट। 2 स्टॉक्स जो एस्ट्रोलॉजिकली जो ठीक लग रहे हैं, इनफैक्ट राइट फ्रॉम 1st of August से, दैट इज़ एस्कॉर्ट्स एंड बजाज ऑटो। ये स्टॉक्स काफ़ी दिन से चले नहीं हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेशन ऐसी आ रही है कि ये दोनों स्टॉक पहली तारीख के बाद चल सकते हैं। स्टील स्टॉक्स, हालांकि पिछले 2-4 दिन से हमने 23 तारीख कहा था कि यहाँ से बाउंस बैक करेंगे, और वो एक दिन पहले ही कर गए, इंस्पेक्ट 22 से ही कर गए थे। तो स्टील स्टॉक्स भी गिरेंगे आफ्टर 1st of August फॉर अबाउट 12-13 डेज। और दूसरे जो इंडिकेशन आ रही है, अदानी पोर्ट इस हफ्ते थोड़ा चल सकता है, एशियन पेंट चल सकता है, इन्फोसिस चल सकता है, देन L&T और HDFC लिमिटेड जो पॉजिटिव साइड लग रहे हैं। डाउन साइड में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो
अपनी पोजीशंस के एडजस्टमेंट की वजह से गिर सकते हैं। तो इस हफ्ते में आई डोंट थिंक यू शुड बी ट्रेड वेरी हैवीली। इस हफ्ते में आप थोड़ा लाइट ट्रेड करें और अगले हफ्ते के लिए आप यू कैन बी बिट एग्रेसिव। और उसके बाद जो हम 10 तारीख से बोल रहे हैं कि 10 अगस्त से अप टू 1 सितंबर ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव लग रही है, तो हो सकता है उस दौरान एक नया हाई भी, ऑल टाइम हाई भी बन जाए। बड़ी बात नहीं है, हो सकता है इसी हफ्ते के मिडिल में लग जाए। इस फ्राइडे को मार्केट चढ़ी थी क्योंकि दो पॉजिटिव एस्पेक्ट हमने कहा था। एक तो बुद्ध पूर्णिमा है एक दिन के बाद, और एक था नेपच्यून और मरकरी का शायद एस्पेक्ट था। तो सिमिलरली इस हफ्ते 27 को कई स्टॉक्स बाउंस बैक कर सकते हैं ट्यूसडे के दिन, और साथ में फ्राइडे के दिन कई स्टॉक में अच्छा डिक्लाइन आने की उम्मीद है। ये है टोटल ओवरऑल पोजीशन फॉर नेक्स्ट 4 वीक्स। और अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ हॉरोस्कोप। मेरे एक जानने वाले हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट, अच्छे पढ़े लिखे, MBA किया हुआ है, किसी MNC में काम करते हैं। एंड व्हेन ही स्टार्टेड हिज कैरियर, ही स्टार्टेड विद आई थिंक बेसिक पैकेज ऑफ 3 lakhs per annum or so. Today he is getting 80 lakhs. उनकी वाइफ भी अच्छा कमाती है, 40-50 लाख कमाती है साल का। तो कुल मिला के मतलब छोटी फैमिली, एवरीथिंग इज़। और आजकल वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में ही एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर कि भाई वो भी स्टॉक मार्केट में कुछ कमाना चाहता है ट्रेडिंग करके। तो मैंने कहा पहले तो अपनी कुंडली चेक करो, उसमें अगर डेस्टाइंड हो, ऑल्दो योर कैरियर इज़ बिन फंटेस्टिक एंड आपने बहुत राइज किया है अपनी कैरियर में, लाइफ में, सब चीज़ें तुम्हें बढ़िया मिली हैं, पर ये टोटली डिफरेंट एक फील्ड है। इसमें पहले आप अपना हॉरोस्कोप चेक कराओ और अगर लगता है आपको कि आप उसमें डेस्टाइंड हो, देन ओनली शुड वेंचर इनटू इट। तो उनको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, कहते हैं आई वांट टू स्टार्ट। मैंने कहता है मैंने सब अपने कैरियर में सब अच्छा किया है, बहुत आई हैव रिजन फ्रॉम दिस टॉप टू दिस टॉप एंड आई हैव डन दिस थिंग। मैंने कहा ठीक है, सब ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हारे पास रिस्क कैपिटल कितना है विच यू कैन अफोर्ड टू लूज इन केस द थिंग्स डू नॉट गो द वे यू वांट। सोचा उसने, बोला आई कैन टेक रिस्क ऑफ 10 lakhs। मैंने कहा तुम्हारे नसीब में नहीं है पैसा, पहले बता रहा हूँ। और अगर तुम 10 लाख खोना ही चाहते हो तो ये जो टिप प्रोवाइडर होते हैं, जो जबलपुर, भोपाल और सूरत और राजकोट, ये उनकी बात मानो तो आपके 4 महीने में 10 लाख रुपए साफ हो जाएंगे। और अगर आप टीवी के एनालिस्ट को फॉलो करोगे, हु आर ऑलवेज बुलिश, 20 कॉल अगर देते हैं तो उसमें से सिर्फ 2 कॉल्स उनकी होती हैं शॉर्ट साइड पे, जबकि उनको पता है कि मार्केट ओवरबॉट है, डाइवर्जेंसेस हैं, कई सारे पैरामीटर्स हैं उनके पास, अच्छे इंटेलिजेंट एनालिस्ट हैं। पता नहीं क्या TRP के चक्कर में या कैसे भी somehow they avoid to give short calls, कि उनको लगता है कि शॉर्ट कॉल दूंगा तो टीवी देखेगा कौन, उनका चैनल कौन देखेगा। तो मैंने कहा अगर उनकी बात मानते हो, उनके हिसाब से चलते हो, क्योंकि बुल फेज में तो आज टारगेट नहीं भी आया तो आ जाएगा, महीने बाद आ जाएगा, 2 महीने के बाद आ जाएगा। तो उसमें आप 6 से 8 महीने में आप पैसे अपने पूरे कमा दोगे। और इससे भी अच्छा जो है सलूशन, आप मेरी गाइडेंस में काम करो तो मैं आपके 2 साल निकलवा सकता हूँ 10 लाख में। रिजल्ट मैंने बता दिया आपको। नाउ इट इज़ अप टू यू, यू डिसाइड वेदर यू वांट टू लूज दिस मनी इन 4 months और 8 months और 2 years। मतलब ये कि अगर आप डेस्टाइंड नहीं हो, यू कैन नॉट मेक मनी। कल परसों एक किसी का केस आया था, एक वुड बी टेक्निकल एनालिस्ट हैं,
वो कहते हैं कि मैं जब भी चार्ट्स देखता हूँ मेरे अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है और उसी चक्कर में मैं ट्रेड करता हूँ और अल्टीमेटली लॉस ही होता है। वाई इट इज़ सो? कहता है कि मैं चार्ट भी अच्छी तरह पढ़ लेता हूँ, सब कुछ अच्छा करता हूँ, लेकिन आई एम नॉट एबल टू मेक मनी। मैंने उसको कहा पैशन और डेस्टिनी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। टेक्निकल एनालिसिस, रीडिंग चार्ट्स इज़ योर पैशन, योर डेस्टिनी इज़ डिफरेंट। अगर फिर भी आप नहीं समझे तो आप ट्राई कर लो, देन यू सी। दिस इज आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन। हमारे पास लास्ट वीक करीब 13 कुंडलियाँ आई, 13। उसमें से 10 का केस हमने उनको मना कर दिया कि इट इज़ बेटर यू डू नॉट ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। अब वो मानते हैं या नहीं मानते, हम उनको सिर्फ अपनी गाइडेंस दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, और अल्टीमेटली डिसीजन उनके हाथ में होता है। एक ये थ्रिल होती है, जैसे होता है ना, लास वेगास में जाओ तो कसिनो में वहाँ देर आर 250 कसिनो ऑन द स्ट्रिप लास वेगास में, राइट फ्रॉम लास वेगास एयरपोर्ट टू स्ट्रेटोस्फियर देर आर 250 कसिनोस। और उसमें जो थ्रिल होती है ना, जो पीपल आई वॉच देम 36 आवर्स कंटिन्यूस बैठे हुए हैं, 36 आवर्स कंटिन्यूस, और आते हैं लोग, जाते हैं लोग, और दे आर सो, दे आर मनी, दे आर रिच इन मनी। $10,000 एक मिनट में खोने का उनको कोई गम नहीं होता। एक सिंगल इस पे लगा देंगे नंबर पे $10,000 और गया तो गया, ख़त्म। तो जो वो थ्रिल मिलती है ना जो लास वेगास में, वो यहाँ स्टॉक मार्केट में भी वही थ्रिल ही है। जो आप देखते हो 4 दिन अपने पैसा बना लिया, 5वें दिन गया, फिर आपको होप होती है कि आज फिर आप बनाओगे। आप पहले बना चुके हो तो आप फिर बनाओगे, पर अल्टीमेटली कुछ भी कर लो, 3 महीने 6 महीने के या साल के बाद देखोगे नेट में आपको लॉस ही हुआ है। तो दिस इज़ माई सिंसियर एडवाइस टू पीपल दोज हु आर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, प्लीज़ गेट योर हॉरोस्कोप चेक्ड। इतना ईजी नहीं है पैसा बनाना अगर डेस्टिनी में नहीं लिखा हुआ। और जाते जाते सेम डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और फाइनेंशियल एडवाइज़र। उसके लिए आप अपने जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट एडवाइज़र या जो है आपका, उससे कंसल्ट करके ही काम करें, क्योंकि हमारी ओपिनियन एस्ट्रोलॉजिकल हो सकती है, हमारी ओपिनियन टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी का कम्बिनेशन हो सकता है, उनकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। अब जैसे मैंने बोला कि 2 स्टॉक्स, एस्कॉर्ट्स और बजाज ऑटो, एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेशन दे रहे हैं फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 अगस्त। बोथ दी स्टॉक्स आर लाइकली टू बी पॉजिटिव। अब उसमें 5% गेन होता है, 2 होता है कि 20 होता है, आई कैनॉट से, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी डज नॉट गिव एनी टारगेट्स। तो आप इफ समबडी वांट्स टू टेस्ट इट, एस्ट्रोलॉजी में कितनी पावर है, तो ही कैन ट्राई विद 1 शेयर, 100 शेयर, 50 शेयर, 10 शेयर में ट्राई करें, और उसके अंदर पूरे महीने में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मेरा पूरा महीने का मतलब ये नहीं होता कि फ्रॉम 1 to 31 ही अच्छा रहेगा। हो सकता है 15 तारीख को टॉप करे, उसके बाद नीचे आए। ओवरऑल फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 अगस्त में भी पॉजिटिव होगा, लेकिन पीक निकल चुका होगा, ये भी हो सकता है। तो दैट यू हैव टू डिसाइड when you have to exit according to your level of satisfaction of your greed। आप ट्राई कीजिए एस्कॉर्ट्स एंड बजाज ऑटो। तो फ्रेंड्स, that's all for this weekend. Have a nice weekend and profitable trading, successful trading and all. Bye.